हेलो माय नेम इज़ अंकित शर्मा। हमने टिश्यू चैप्टर के लगभग सारी टाइप्स कर ली थी, सिर्फ एक टाइप के टिश्यू हमारे बचते हैं, वो थे फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, इसमें क्या करना है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू करता क्या है, इसका काम है कि ये करेगा कनेक्ट, किसको, कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी एंड ये मेंटेन करते हैं, एक मेंटेन करते हैं, ये कॉन्टीन्यूटी मेंटेन करेंगे, मेंटेन से कॉन्टीन्यूटी। ठीक है सर। दो टाइप के फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, दो टाइप्स, एक ब्लड और एक लिम्फ। ठीक है सर। धीरे धीरे दोनों टाइप्स पढ़ेंगे, पहले ब्लड पढ़ेंगे। ठीक है सर। ब्लड में होता क्या है, ब्लड में होता है लिक्विड और एक होती है शुगर। ठीक है सर। आगे हम देखेंगे कि ब्लड करता क्या है, इसके फंक्शंस क्या है। ठीक है। और लिक्विड और सॉलिड में क्या क्या आता है, यहाँ सॉलिड कर लो, सॉलिड। ठीक है सर। पहले देखो फंक्शन इसके। ब्लड का जो मेन फंक्शन है वो फंक्शन है कि ये ट्रांसपोर्ट करेगा गैसेज, जो खाना पच गया है, डाइजेस्टेड फूड, और क्या करेगा, जो बॉडी हार्मोन्स बना रही है वो भी ट्रांसपोर्ट करेगा, एंड जो बॉडी के वेस्ट मटेरियल्स हैं वो भी ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है सर। ब्लड का ये काम है। ब्लड में दो तरह की चीज़ें होंगी, ब्लड दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक लिक्विड मटेरियल और एक सॉलिड मटेरियल। लिक्विड मटेरियल में होगा प्लाज्मा। ठीक है सर। प्लाज्मा क्या, 90% वाटर होता है जिसमें, जो रिमेनिंग है ना 90% तो पानी आ गया, तो जो बचा 10% है वो है प्रोटीन्स, सॉल्ट्स एंड हार्मोन्स। ठीक है सर। और बात रही सॉलिड की, तो सॉलिड में होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है सर। अब देखेंगे कि सॉलिड में क्या क्या आता है, थोड़ी सी उसकी डिटेल में हम देखेंगे। हेडिंग डालो सॉलिड। ठीक है सर। एक तो आगे हमारे आरबीसी, ठीक है सर, एक आगे डब्ल्यूबीसी और एक आगे हमारे प्लेटलेट्स। ठीक है सर। आरबीसी में देखो, आरबीसी क्या होता है, आरबीसी होता है रेड इन कलर, ब्लड सेल जो हो रेड इन कलर, किसकी वजह से, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमी मतलब आयरन होगा उसमें, ब्लड में आयरन होता है, उस वजह से ये रेड कलर के सेल्स होते हैं, ब्लड सेल्स। ठीक है। हेमी जो होता है ना, हेमी, इसकी हाई एफिनिटी होती है। एफिनिटी मतलब मान लो कि लगाव है इसको, किससे, ऑक्सीजन से, टूवर्ड्स ऑक्सीजन, कि इसको प्यार है ऑक्सीजन से, हेमी को, तो ये जल्दी से कोशिश करेगा कि इससे जुड़ जाए, मिल जाए। ठीक है। तो हेमी क्या करता है, हेमी ट्रांसपोर्ट करता है, जिससे प्यार है ऑक्सीजन को, थ्रू आउट द बॉडी, टू कैरी आउट। ऑक्सीजन से क्या होती है, रेस्पिरेशन, है ना, रेस्पिरेशन, टू प्रोड्यूस एनर्जी। ठीक है सर। और देखो और क्या होगा, इसको बोला जाता है, आरबीसी को बोला जाता है, ठीक है, जब ये मर जाएंगे आरसीबी तो कहाँ पे स्टोर होते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आर बी
सी। ठीक है, पेपर में एक बार क्वेश्चन आया था, व्हाट इज नोन एज ग्रेवयार्ड ऑफ RBC। तो ये होता है स्प्लीन, SPLEEN। आगे पढ़ेंगे स्प्लीन के बारे में। चलो और देखो कि शेप कैसी होगी सेल की, RBC की शेप कैसे होगी, बाई कनकेव, ठीक है, या फिर डिस्क शेप, ऐसे वाली या ऐसे वाली। ठीक है सर, ऐसी शेप हो सकती है इनकी। और एक लास्ट क्वेश्चन जो पेपर में आता है, इसको बोला जाता है रिथ्रोसाइड्स। रिथ्रोसाइड्स, ठीक है सर, RBCs आर आल्सो नोन एज रिथ्रोसाइड्स। और एक क्वेश्चन कि टाइम पीरियड क्या होता है इसका, टाइम पीरियड ऑफ RBC ये होता है 120 दिन। ठीक है, अगर मर गए, जब मर जाते हैं एंड पॉइंट, तो ये चले जाते हैं स्प्लीन में। ठीक है सर, अब थोड़ा सा WBC के बारे में भी देख लो। चलो WBC के बारे में देखो, इनको जैसे इनको बोला जाता है ना, RBC को रिथ्रोसाइट्स, WBC को बोला जाता है ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स, इनका काम पता क्या है, इनका काम मान लो कि ये इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंट फ्रॉम इन्फेक्शन। ठीक है, ये हमारे इम्यून सिस्टम को बिल्ड करते हैं। ठीक है, प्रोवाइड आवर बॉडी अ डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है सर, बना कहाँ होता है, इट इज फॉर्म्ड इन बोन मैरो। बोन मैरो में बने होते हैं ये। ठीक है, इनकी अलग अलग टाइप्स आती है, एक बार देख लो इनकी टाइप्स भी। टाइप्स में आते हैं मोनोसाइट्स, मोनो मतलब एक, लिम्फोसाइट्स, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स एंड यूसिनोफिल्स। क्या हमें ये याद करने हैं वर्ड्स? नहीं, याद नहीं करने, बस ये याद रखना है कि ये आते किस में है। ठीक है, पेपर में पूछेंगे मोनोसाइट्स इज एन एग्जांपल ऑफ, तो ऑप्शंस में देगा RBC, WBC एंड प्लेटलेट्स, तो आपने बता देना है ये WBC में आते हैं। ठीक है, बात खत्म। आगे देखो इनकी शेप कैसी होती है। इनकी शेप होती है राउंड, गोल, या फिर होंगे ये इरेगुलर। ठीक है सर, और एक चीज़, जैसे टाइम पीरियड RBC का था 120 डेज, तो इनका लाइफ स्पैन होता है सिर्फ 12 डेज, 1 to 12। ठीक है सर, अब देख लो प्लेटलेट्स भी देख लो, मालिक इतना खर्चा हो ही गया तो ये भी करा दो, है ना। चलो प्लेटलेट्स काम करते हैं, हेल्प करते हैं किसमें, हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग। जब हमें चोट लगती है, खून निकलता है, तो खून को रोकने के लिए ब्लड प्लेटलेट्स काम करते हैं। ठीक है, जब बंदे को डेंगू होता है तो क्या होता है, सबसे पहले प्लेटलेट्स ही कम होते हैं। इफ सफरिंग फ्रॉम डेंगू इट रिड्यूसेस। और इनको बोला जाता है ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। थ्रोम्बोसाइट्स, ठीक है, साइट्स मतलब सेल। ठीक है सर, साइट्स मतलब सेल्स। पेपर में तीनों टाइप्स पूछेंगे, RBC का नाम रिथ्रोसाइट्स, WBC का नाम ल्यूकोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स का नाम थ्रोम्बोसाइट्स। बस बात खत्म। और एक और लिक्विड होता है लिम्फ।
ठीक है सर। उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि सबसे ज़्यादा बॉडी में क्या होते हैं। सबसे ज़्यादा बॉडी में मात्रा होती है, ऑर्डर इन नंबर लिख लो। सबसे ज़्यादा बॉडी में होते हैं आरबीसी सबसे ज़्यादा, उससे कम थोड़े से प्लेटलेट्स, एंड सबसे कम बॉडी में होते हैं डब्ल्यूबीसीज। ठीक है सर। एंड एक और चीज़, स्टडी ऑफ ब्लड, खून की स्टडी को बोला जाता है हिमेटोलॉजी। हिमेटोलॉजी, ठीक है सर। अब देखो लिम्फ, ब्लड हमने पढ़ लिया, अब देखो लिम्फ। लिम्फ कैसा होता है, स्ट्रक्चर देखो इसका, ये होता है कलरलेस। कलरलेस फ्लूइड होगा। फ्लूइड क्या मतलब, बहने वाली चीज़ कलरलेस होती है, कलर कोई नहीं होगा। इसमें से आरबीसी एंड ब्लड प्रोटीन्स नहीं होते, आर एब्सेंट। आरबीसी से कलर क्या आता है, रेड होता है, और आरबीसी नहीं होंगे तो कलर कैसा हो जाएगा, कलरलेस, है ना। आगे देख लो, इसको ख़त्म करो, आगे देखो कि नर्वस टिश्यू देख लो। नर्वस टिश्यू, ठीक है सर। नर्वस टिश्यू मिलते कहाँ हैं, फाउंड इन ब्रेन, है ना, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। और देखो फंडामेंटल यूनिट ऑफ, फंडामेंटल यूनिट ऑफ बॉडी क्या होता है, सेल। फंडामेंटल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम होता है न्यूरॉन, न्यूरॉन, ठीक है। और एक चीज़, फंडामेंटल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, वो होता है नेफ्रॉन, ठीक है। स्टडी ऑफ किडनी होती है, स्टडी ऑफ किडनी, किडनी की पढ़ाई को बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्यों, क्योंकि वो नेफ्रॉन से बनी होती है किडनी, ठीक है सर। अब देख लो थोड़ा सा इसके फंक्शन, किसके, नर्वस टिश्यू के, नर्वस टिश्यू मतलब न्यूरॉन के, ठीक है। ये क्या करते हैं, सेंस को स्टिमुलाई करते हैं, ठीक है। क्या मतलब, जो हम टच फील करते हैं, स्मेल फील कर रहे हैं, है ना, टेस्ट फील करते हैं, या चीज़ कोई सुनते हैं या कोई चीज़ देखते हैं, ठीक है। एक और चीज़, लास्ट चीज़ है, इसके बाद एंड करेंगे। देखो ज़्यादा अच्छी डायग्राम बनाऊंगा नहीं, ठीक है। मेन बात ये है कि ये जो गैप है ना, ठीक है, ये जो गैप है, ये जो जंक्शन है जिससे दो न्यूरॉन मिल रहे हैं, इसको बोलते हैं साइनैप्स, ठीक है। पेपर में पूछेंगे साइनैप्स क्या होता है, साइनैप्स होता है गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स, ठीक है। लिख लो वैसे, द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड साइनैप्स, ठीक है सर। अब देखो कि जो न्यूरॉन होंगे ना, वो ट्रांसमिट कैसे करते हैं इम्पल्सिस को, मैसेज कैसे सेंड करते हैं फ्रॉम वन सेल टू अनदर, कैसे मैसेज आता है, वो जाता है कि ये जो गैप है ना, इसके थ्रू, साइनैप्स के थ्रू। देखो इसमें होता है वन न्यूरॉन्स डेंड्राइट ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर न्यूरॉन्स सेल बॉडी थ्रू साइनेप्सिस, ठीक है सर। और लास्ट चीज़, अगर आपको ये पता चल गया कि न्यूरॉन कैसे ट्रांसमिट करते हैं, तो मतलब एक ख़त्म, ठीक है,
टिश्यू चैप्टर ख़त्म। एक चीज़ देख लो वैसे कि आज तक हमें लगता है कि जहाँ ऊँट होता है ना, ऊँट है ना, ऊँट ऊँट की एक हम्प होती है। हमें लगता है कि हम्प में क्या है, ऊँट पानी स्टोर कर लेता है और वो उसको धीरे धीरे पीता रहता है और इसलिए उसको प्यास नहीं लगती। लेकिन असल में कैमल की जो हम्प होती है वो बनी हुई होती है एडिपोज टिश्यू से। उसमें पानी नहीं है भाई। एडिपोज क्या होता है? फैट। फैट होगा उसमें, उसमें फैट स्टोर हुआ होता है। ठीक है सर, चलो ठीक है, बस आज के लिए इतना रखते हैं। अभी नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, तब तक देखते रहो। चलो।